नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम लोग बॉलीवुड के एक ऐसे सुप्रसिद्ध अभिनेता के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जंगली अंदाज से दर्शकों को दीवाना बनाए और उस लीजेंड एक्टर का आज है पुण्यतिथि। जी हाँ दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध अभिनेता शम्मी कपूर साहब का। आज ही के दिन लीजेंड एक्टर शम्मी कपूर साहब इस दुनिया से अलविदा कह गए थे और फिल्मों में अपनी अनोखी अदाकारी और डांसिंग स्टाइल के लिए शम्मी कपूर के आज भी लाखों दीवाने हैं। तो आज हम लोग शम्मी कपूर साहब के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। शम्मी कपूर एक भारतीय फिल्म अभिनेता थे जो 1950 से लेकर 1970 के दशक तक निर्देशक और हिंदी सिनेमा के एक प्रमुख अभिनेता रहे थे। जो 1950 से लेकर 1970 के दशक तक निर्देशक और हिंदी सिनेमा के एक प्रमुख अभिनेता रहे थे। और शम्मी कपूर 1950 से 1960 और 70 के दशक के शुरुआती दौर में प्रमुख भूमिका निभाने वाले हिंदी सिनेमा के बेहतरीन अभिनेताओं में से एक थे। शम्मी कपूर साहब ने वर्ष 1953 में जीवन ज्योति नामक फिल्म से अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की थी और उसके बाद कई हिट फिल्में दी जिसमें तुमसा नहीं देखा, दिल देके देखो, जंगली, प्रोफेसर, चाइना टाउन, जानवर, तीसरी मंजिल, एन इवनिंग इन पेरिस शामिल। और फिल्म ब्रह्मचारी में उनके अच्छे प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार और फिल्म विधाता में उनके अच्छे प्रदर्शन के लिए 1982 में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। और शम्मी कपूर साहब का जन्म 21 अक्टूबर 1931 में मुंबई दिग्गज अभिनेता पृथ्वीराज कपूर और राम सरनी मेहरा के यहाँ हुआ था। और शम्मी कपूर को भारत के एल्विस प्रेस्ली के नाम से नृत्य की अपनी शैली, कपड़े और उनके फूले हुए बाल के कारण भी जाना जाता है। शम्मी कपूर पृथ्वीराज कपूर के 3 बेटों में से दूसरे नंबर के थे। 2 अन्य राज कपूर और शशि कपूर हैं। दोनों ही बॉलीवुड के लोकप्रिय अभिनेता थे और शम्मी कपूर साहब ने 2 शादियां की थी और उनकी पहली पत्नी फिल्म अभिनेत्री गीता बाली थी और उनके 2 बच्चे हैं, आदित्य राज कपूर और कंचन। अपनी पहली पत्नी की मृत्यु के बाद उन्होंने गुजरात में भावनगर के पूर्व शाही परिवार की नीली देवी गोहिल से शादी की थी और शम्मी कपूर साहब ने एक गंभीर भूमिका से अभिनय की शुरुआत की। लेकिन 1957 में नासिर हुसैन की फिल्म तुमसा नहीं देखा और 1959 में दिल देके देखो से उन्होंने एक लापरवाह स्टाइलिश प्ले बॉय की भूमिका निभाई थी। और फिल्मों में शम्मी कपूर अपनी सुंदरता, चमकती आंखें, गोरा रंग, गठीले शरीर के कारण युवा के दिलों की धड़कन बन गए थे और उनकी कई फिल्में क्लासिक भी बनी। और 1970 के दशक में शम्मी कपूर एक सफल सहायक अभिनेता बन गए थे और उन्होंने फिल्म अंदाज, ज़मीर, हीरो, हुकूमत और चमत्कार जैसी कई फिल्मों में यादगार अभिनय किए। और 1974 में शम्मी कपूर साहब ने 2 फिल्में मनोरंजन और बंडल बाज को निर्देशित भी किया। ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर ज़्यादा तो नहीं चल सकी लेकिन समीक्षाओं ने इन फिल्मों की प्रशंसा की थी और पिछले कुछ वर्षों में बड़ी संख्या में इनके प्रशंसक बढ़ गए थे। और शम्मी कपूर साहब ने इम्तियाज़ अली द्वारा निर्देशित फिल्म रॉक स्टार जो 2011 में रिलीज हुई, इस फिल्म में आखिरी बार अभिनय किया जिसमें उन्होंने अपने परपोते रणबीर कपूर के साथ अभिनय किया था। और इस अनुभवी बॉलीवुड स्टार का 14 अगस्त 2011 को मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में सुबह 5 बजे के करीब इनका निधन हो गया था। और शम्मी कपूर साहब 79 साल के थे और कपूर को अस्पताल में छाती में संक्रमण होने की वजह से अस्पताल में भर्ती कराया गया था और बाद में गुर्दे के खराब होने के कारण उनकी मौत हो गई। जी हाँ, भले ही आज शम्मी कपूर साहब हमारे बीच नहीं हैं लेकिन उन्होंने फिल्मों में ऐसे ऐसे डांसिंग स्टाइल और ऐसे ऐसे अनोखी अंदाज दिए हैं जिन्हें हम चाह कर भी नहीं भूल पाएंगे। और सबसे ज़्यादा शम्मी कपूर साहब के लिए मोहम्मद रफ़ी साहब ने गीत गाए थे और सभी गीत जो थे वो बेहद ही ज़्यादा लोकप्रिय हुए थे। तो बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध अभिनेता शम्मी कपूर साहब को भावपूर्ण श्रद्धांजलि और वे जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हम लोगों की यही दुआ है। तो आज हम लोगों ने बात की बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध अभिनेता शम्मी कपूर साहब का। तो और इसी तरह के जानकारी के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों हमारे वीडियो वॉचिंग करने के लिए।